चौधरी सुरेंद्र सिंह जी कहा करते थे कि कोई ऐसा घर नहीं जहां पे इस जिले ने कभी ना कभी चौधरी बंसीलाल को वोट ना किया। ये बाकी पार्टियां हैं जो जेजेपी, इनेलो जो भी है, ये तो बहुत बाद में आई। उससे पहले आप सब की सब चौधरी बंसीलाल के साथ जुड़े हुए थे और आज भी उनको भावनात्मक रूप से याद करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि चौधरी बंसीलाल ने बहुत काम करे, ऐतिहासिक काम करे। स्वयं चौधरी देवीलाल जी के पास लोग गए। आपको एक किस्सा मैं बताती हूँ कि एमएलए इकट्ठे होकर चौधरी देवीलाल जी के पास चले गए। उनको कहा कि चौधरी साहब हमारे काम तो होते हैं और काम नहीं होंगे तो हम किस प्रकार से लोगों से वोट मांगेंगे। तो चौधरी देवीलाल ने जवाब में उनको कहा कि क्या बात कर रहे हो, काम पे अगर वोट पड़ती तो चौधरी बंसीलाल को कोई भी चीफ मिनिस्टरशिप से नहीं हटा सकते और काम पे वोट नहीं पड़ती, सिर्फ लोगों को बहकाना पड़ता। ये चौधरी देवीलाल के खुद। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से चौधरी बंसीलाल ने काम किए कि उनके विरोधी भी मानते थे कि चौधरी बंसीलाल की तरह विकास करना चाहिए। सारी बात आप जानते हैं। इस गांव में वाटर वर्क्स बनाया चौधरी सुरेंद्र सिंह, पाइपलाइन बिछाई श्रीमती किरण चौधरी और आने वाले समय में भी जितना काम जो प्रगति और विकास का काम है गांव में इस हल्के का हम लोग करेंगे। लेकिन उसके लिए आप सबको मेरा साथ देना। पिछली बार बीजेपी का जो सांसद जीत के गया, खूब वोट लेके गया, धड़ाधड़ वोट पड़ी, मोदी के नाम पे वोट पड़ी और क्या हुआ? मोदी जी ने तो कह दिया 15 लाख रुपए देके और अंत में कह दिया कि ये तो जुमला था। उसी प्रकार से सांसद ने भी 2.5 साल के अंदर अंदर अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मैं काबिल नहीं, मैं एमपी बनने के लिए काबिल नहीं। आप ये बताइए, जिस हल्के का सांसद इतनी गैर जिम्मेवारी से ये बात कह सकता है 2.5 साल के अंदर कि मैं बनने के लिए काबिल नहीं हूं एमपी, तो उस हल्के का क्या हाल हुआ? कौन उठाएगा आवाज पार्लियामेंट में आप लोगों को? क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को अगर भिवानी महेंद्रगढ़ की आवाज नहीं? क्या फर्क पड़ता है किसी को? क्या फर्क पड़ता है लोगों को अगर हमारी यहाँ पे नहर, पानी की नहर आज के दिन नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि पानी दो इस हल्के को। डार्क जोन में तमाम इलाका बाढ़ आ गया और ये भी हल्का हमारा पीछे नहीं, खतरे की घंटी बज चुकी है और अगर यहाँ पे पानी नहीं आएगा तो आने वाले समय में जीवन ही है। तो ये है मुद्दे। सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जीवन का, विकास का, प्रगति का। और वो ही सवाल आपको पूछने हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। पूछिए कि कितना ईमानदार है वो। एक एक पैसा जो पब्लिक का है, एक एक चमानी उन्होंने पब्लिक ने भलाई में लगाया या नहीं लगाया, या अपने घरों को भरने में लगाया, कमीशन खाया, ये सारी चीजें आपको पूछनी, क्योंकि आपके हाथ में, खासतौर से भाइयों के हाथ में, बहनों के हाथ में, युवा पीढ़ी के हाथ में हमारा देश है। और गलत निर्णय लोगे तो इस प्रकार से हल्का चोट खाएगा जिस तरीके से पिछले 5 साल में हमने चोट पे चोट खाया। सारे के सारे आपको पता है, कांग्रेस पार्टी का आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसान के लोन माफ हुए, कर्जा माफ हुआ है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी 72,000 रुपया
जाएगा हर गरीब के खाते में। और महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि ये 72,000 जो गरीब के खाते में जाएगा, ये महिलाओं के खातों में जाएगा। आप लोग हिफाजत रखोगे और सही तरीके से वो पैसा अपने घर की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि हमारी महिलाओं तक वो पैसा गरीब महिला के पास जाए। उसके अलावा 3,000 रुपया हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन आएगी और 20 लाख से भी ज्यादा नौकरियां जो अभी खाली हैं, जो वेकेंट है, उनको भरा जाएगा 1 साल के अंदर। ये सारा कांग्रेस ये सारा काम करेगी। और मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि ये बाकी पार्टियों के साथ मत जाइएगा, अपने और पराये का अंतर समझिए। क्या है ये पार्टियां, क्या दिया है इन्होंने इस हल्के को, और ये अब एक नई पार्टी और खड़ी हो गई है। क्या है ये पार्टी, क्या संस्कार है इन लोगों के? जिस दादा ने उनको खड़ा किया, जिस दादा ने उनको खड़ा किया, उसी को इन्होंने नकारने का काम किया। और इससे खराब बात क्या हो सकती है? राजनीति में चरित्र और ईमानदारी जरूर देखा करो। जिसका चरित्र और जो चरित्र से मजबूत नहीं है और जो ईमानदार नहीं है, जो अपनों के साथ जो कभी भी सच्चाई नहीं कर सकता, वो आप लोगों के साथ क्या सच्चाई करेगा। तो ये समझ के मुझे मजबूती देना, मैं आज आपके आशीर्वाद के लिए आई हूँ। इस हल्के को आगे लेके जाएंगे, उस दिशा में लेके जाएंगे जहाँ चौधरी बंसी लाल लेके गए थे। उसके लिए मुझे आप सबका एक का साथ, बड़े बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद।